Good morning, everybody. You are most welcome in your online class, and we are on the class subject mathematics. आज हम मैथमेटिक्स को लेकर फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर के कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन पॉइंट्स को स्पष्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो हमें बताएंगे कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर जो दोनों देखने में एक समान दिखाई देते हैं, लगभग हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि इसको हम फ्रैक्शन कहें या फिर इसको हम रेशनल नंबर कहें। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं और जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जिन्हें हम भिन्न भी कहते हैं यहाँ फ्रैक्शंस को, और रेशनल नंबर जो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। जबकि इनको देखने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि इसमें से फ्रैक्शन कौन सा है और रेशनल नंबर कौन सा है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है इनमें, उसे हम विस्तार से आज समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ नंबर्स बेटा स्क्रीन पर आए हुए हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये फ्रैक्शन है या फिर रेशनल नंबर है। बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा, थिंक ओवर कीजिएगा, विचार कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि इनमें से कौन सा, कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा फ्रैक्शन है और कौन सा हमारा रेशनल नंबर है। -3/14। सेकेंड हमारा नंबर है -5/7, -8/21 और 15/28। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन है और कौन सा हमारा रेशनल नंबर है। कंफ्यूज्ड? फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। यहाँ ये जो हमारी नंबर हमारे सामने स्क्रीन पर है, जिसे मैं आपको रेड कलर से इसको सर्कल कर रहा हूँ, इट इज आवर रेशनल नंबर। इट इज ऑल्सो आवर रेशनल नंबर, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। -8/21 ऑल्सो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो हमारे सामने नंबर है 15/28, ये जो नंबर है जिसे मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूं, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिरकार इन सभी में क्या अंतर है। यदि हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो ये सभी नंबर्स जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये सब नंबर्स रेशनल नंबर के अंतर्गत भी आते हैं। दैट्स मीन्स रेशनल नंबर का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है और फ्रैक्शन का जो एरिया है वो लेस देन कवर कंपैरिजन दैट रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर की अपेक्षा हमारा जो फ्रैक्शन है उसके एरिया कम होता है। ये दोनों में जो अंतर है ये क्या है, इसे हमें कैसे समझना है, इसे हम एक टेबल में दोनों के डिफरेंशिएशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P and Q, where P and Q are whole numbers and Q not equal to 0। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हुई हो, जहां पर where means जहां पर P and Q are whole numbers, ये whole numbers होने चाहिए, and Q not equal to 0। आपको ध्यान होगा बेटा, रेशनल नंबर जो चैप्टर हम आपको स्टडी करा रहे हैं, जो आपके 8th क्लास मैथमेटिक्स को लेकर हमने कराया, वहां पर आपको बड़े विस्तार से समझाया था कि हमारा जो होल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं। समझा था कि नहीं समझाया था। Q नॉट इक्वल टू 0 ये क्या है, P एंड Q ये क्या है, P/Q ये क्या है, ये सब कुछ हमने विस्तार से समझाया था। मैं आपकी याद के लिए बताता हूँ, थोड़ा सा आपकी मेमोरी के लिए बताता हूँ, ज्ञान के लिए बताता हूँ थोड़ा सा बेटा। यदि आपको ध्यान हो तो ध्यान से देखिएगा कि मैंने यही कैलकुलेशन आपको वहाँ पर समझाई थी, यही थ्योरी वहाँ उस समय आपको समझाई थी कि यदि हम रेशनल नंबर को समझना चाहते हैं तो वहाँ हमें P एंड Q क्या है ये समझना है। P एंड Q ये इंटेजर्स क्या होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। यानी जो रेड कलर एरिया है, रेड जोन जो एरिया है, इसको हमने बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश की थी। तो वही सभी बातें यहाँ पर फिर से एक बार आपके सामने आ गई हैं। अब एक बार रेशनल नंबर की डेफिनेशन को भी जो है पता कर लेते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P एंड Q, वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, वेयर P एंड Q आर इंटेजर्स,
जहां पर p और q ये दोनों इंटेजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। दोनों ही डेफिनेशन लगभग सेम है, सिर्फ एक शब्द के कारण दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे से बहुत अलग भी होती हैं। वो शब्द क्या है? यहाँ फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के डिफरेंस को हमने बेटा कलर के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश आपको की है। ये जो ग्रीन कलर एरिया है यहाँ फ्रैक्शन के अंतर्गत और यहाँ रेशनल नंबर के अंतर्गत बिल्कुल सेम है। दोनों में आप कुछ डिफरेंस देख रहे होंगे, दोनों में डिफरेंस बड़ा माइनर सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ p एंड q होल नंबर होते हैं और यहाँ पर p एंड q इंटेजर्स होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? बड़ी डीपली समझिएगा, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बारीक है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। अब आपको इन दोनों ही वर्ड्स को ठीक तरीके से समझना होगा, होल नंबर्स और इंटेजर्स। यदि हम होल नंबर्स और इंटेजर्स में अंतर को समझ जाएं तो बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या अंतर होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं होल नंबर्स और इंटेजर्स क्या होते हैं। बेटा यह सब कुछ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जो आपका रेशनल नंबर का वीडियो पार्ट 1 है उसमें मैंने इसको विस्तार से समझाया था। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं। नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स को हम लोग देखें तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को स्टडी करते हैं, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उसमें हम अपने 1 से आगे काउंटिंग्स करना शुरू करते हैं। यदि हम उसमें 0 से काउंटिंग करना शुरू करें, 0 को ऐड कर दें, तो वह हमारा होल नंबर हो जाता है। तो यानी कि वे नंबर्स जहां पर 0 से आगे काउंटिंग्स की जाती है उन्हें हम अपना होल नंबर के रूप में स्टडी करते हैं। यहां पर बात करते हैं नेगेटिव नंबर, यानी कि वो नंबर्स जो 0 से भी छोटे होती हैं, लेस देन 0, जो काउंटिंग्स हमारे लेस देन 0 चलती हैं वो काउंटिंग्स हमारी बेटा नेगेटिव नंबर्स कहलाती हैं। आप समझ चुके हैं इन चीजों के लिए। तो हम बात करते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है। होल नंबर हमारे सामने जो रेड कलर एरिया में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इंटेजर्स की। इंटेजर्स की बात करते हैं तो इंटेजर्स हमारा किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, जब हम अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, वह हमारा इंटेजर्स के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक छोटे से क्लू में आपको दिखाया है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटेजर्स इक्वल टू नेगेटिव नंबर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इन तीनों नंबर्स को यदि हम यहाँ पर एक साथ रख लेते हैं तो ये जो एरिया हुआ वाइड एरिया हो गया, तो ये जो विस्तृत एरिया है ये इंटेजर्स के रूप में आता है। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि होल नंबर और इंटेजर्स में क्या अंतर होता है। होल नंबर में यही सब कुछ शामिल होता है जो आप अपने रेड कलर एरिया में देख पा रहे हो, और इंटेजर्स में जो कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक हम स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सभी नंबर्स हमारे इंटेजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा मैं समझता हूं कि मेजर डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा। ये मेजर डिफरेंस के साथ साथ हम कुछ पॉइंट्स को और स्टडी करते हैं, उसको डिटेल स्टडी कर लेते हैं। बेटा सेकंड हमारा डिफरेंस होता है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होंगे। और रेशनल नंबर की बात करें तो इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकते हैं। रेशनल नंबर हमारे नेगेटिव हो सकते हैं और फ्रैक्शन हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते। हम बड़ी आसानी से इस बात को क्लियर कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया बेटा कि जहां नेगेटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी एक साथ मिक्स होते हैं, यानी कि इतना बड़ा वो वाइड एरिया होता है, वहां से कोई भी अंक इंटेजर्स के अंतर्गत आ सकता है, चाहे वो हमारे नेचुरल नंबर हो, चाहे वो हमारा होल नंबर हो, या फिर वो हमारा नेगेटिव नंबर हो। लेकिन यदि हम बात करते हैं फ्रैक्शन की तो वहां पर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस उसके साथ हम 0 भी ऐड कर दें तो वो होल नंबर हो जाता है। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के डिफरेंस को समझने के लिए बेटा हम एक पॉइंट को और क्लियर कर लेते हैं। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं हम उनको रेशनल नंबर कह सकते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, वेरी इजीली कह सकते हैं। लेकिन व्हाट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं।
लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो बेटा ये जो हमारे कुछ सामान्य से हमारे कुछ चेंजिंग थे, कुछ डिफ्रेंसिएशन थे, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। हम बड़ी आसानी से इन डिफरेंसेस को समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अभी हमने जाना कि डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स हम किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो 3 पॉइंट्स है बेटा, ये मेजर परफॉर्म करते हैं ये डिफरेंशिएशन करने में, कि जो कुछ भी नंबर हमारे सामने दिया गया है उसको हम कैसे पहचानें कि ये फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। हमारे एक बेटा व्यूअर हैं जिन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में लिखा कि जो है हमें फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के विषय में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज़ बताइए सर। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पर बेटा मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो आपके लिए दिए है। मैंने वहाँ बताया भी था उनके लिए कि ये बेटा मैं आपको एक वीडियो फॉर्म में आपको बताऊंगा कि डिफरेंस फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या होता है। I wish you best for your career. Carry on.